बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। आज बात करते हैं जी, अफ़गानिस्तान को भी जो है ना वो मस्ती चढ़ गई थी, उन्हें भी वो गरूर छा गया था जो अमेरिका और जो है रूस के साथ था। तो वो भूल गया कि आगे पाकिस्तान है और फिर जाकर इंडिया से शेरो शक्कर हो गया, इंडिया के साथ मिलकर खेलना चाहता है। और ये भूल गया कि इंडिया को भी हमने नाकों तले चने चबवा दिए। वो जो उसके साथ इसराइल था, जो सुपर पावर हैं वक्त के, इन दोनों के साथ जो हालात किए हैं ना, तो आप तो कुछ भी नहीं हैं। आपको सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि भाई बन के रहें, मुसलमान हैं आप भी। हमें दुख होता है अपने मुसलमान भाइयों से लड़ते वक्त, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। आप तो बाज ही नहीं आ रहे। जब आप बाज नहीं आ रहे तो फिर आपको सबक सिखाना लाजम है जी। और मैं यहाँ अपनी अफवाज पाकिस्तान को सराहता हूँ, उनकी कार्रवाइयों को, उनकी जो ये कामयाबियाँ हैं उनको सराहता हूँ। ये हम सब की कामयाबियाँ हैं। और अफवाज पाकिस्तान के जो है ना, इस जंग में हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं जी, शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। हमारी कभी भी हमारी अफवाज को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। ये पूरे पाकिस्तान की जंग है जी, ये किसी एक शख्स की नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तानी जितने भी हैं, आप सियासत तौर पर जो है वो लाजम अपना एक सियासी नुक्ता नज़र रखें, लेकिन जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आए तो सब एक साथ हो जाएं। तो जी एक बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली है पाकिस्तान को। फितनतुल ख्वारिज के मरकज़ अफ़गानिस्तान के खर्च फोर्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया पाकिस्तानी फ़ौज ने जी। पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से अफ़गान फ़ोर्स के ख़िलाफ़ मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि रात गए पाकिस्तानी फोर्सेस भारी हथियारों के साथ जोश अंदाज में अफ़गान पोस्टों की कामयाबी से निशाना बना रही है। खारजियों और अफ़गान फोर्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है जी। फितनतुल ख्वारिज के मरकज़ खर्च फोर्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया है। यह जी पाकिस्तान की कामयाबी। बात जब भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इज़्ज़त की होगी तो हम सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद का नारा ही लगाएंगे जी। और हम इस मौके पर अपनी अफवाज के बिल्कुल साथ खड़े हैं। किसी को ये हक़ नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में घुसे, हमारे मुल्क के जो है वो मामलात ख़राब करे। वो उस वक्त तक हम जो है वो आराम से नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें सबक ना सिखा दें। तो हम अपने अफवाज के साथ खड़े जी इस मामले में, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। यहाँ हम नहीं बढ़ते जी, और इनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से फ़ौजी शहीद हो चुके हैं। ये हमारे लिए अफसोसनाक है कि हमारे फ़ौजी जो हैं हमारे लिए लड़ते शहीद हुए हैं। ये किसी भी फ़ौज में ये जो है वो जुर्रत नहीं है जो हमारी फ़ौज में। तो जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अब आ जाते हैं जी रूटीन की खबरों की तरफ। तो उज़्मा बुखारी ने एक ट्वीट किया था कि जब से हुकूमत में आई हैं, रोज़ बरोज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा कोई ना कोई नया रूप दिखा रही है जी। उनकी नई से नई क्वालिटी देखने को मिलती है। मुझ समेत पूरी काबीना को शानदार अंदाज़ा भी नहीं था, शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि मरीम नवाज़ साहिबा इतनी खूबसूरत अरबी बोल सकती हैं। इन्होंने ट्वीट किया था जी उस्मा बुखारी ने। माशाल्लाह जी, अच्छी बात है जी अगर अरबी मरीम बीबी बोल लेती हैं तो। और ये हमें पता ही नहीं था जी। सबको मुबारक हो, ख़ास तौर पर पंजाब वालों को, कि अम्मा जी जो है वो अब अरबी भी बोल लेती है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है हमारी जी। उसके बाद जी बात करते हैं। एक तो मैंने तस्वीर देखी कि पंजाब सरमायाकारी के लिए बहुत अहम है। सऊदी सरमायाकारों का बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। सऊदी शहजादा मरीम नवाज़ के साथ उनकी तस्वीर भी है। वो कहना यह था कि पहले जब अली बिन गंडापुर ने कहा कि मैं अफ़गानिस्तान से बात करता हूँ, तो उस टाइम तो सब कह रहे थे कि ये वफाक के ऊपर हमला है जी। तो अब वो वफाक के ऊपर हमला नहीं तस्वर होगा कि मरीम नवाज़ एक सूबे के वज़ीर आला होकर पाकिस्तान के जो, क्योंकि अफ़गानिस्तान या सऊदी अरब या दुबई से जब भी आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो वफाक बनाती है, ना कि सूबाई कोई बनाए। तो यानी अगर अली मीन गंडापुर या केपी के में से कोई बात करे तो ये मुल्क दुश्मनी होती है जिस ये वफाक के ऊपर हमला होता है। और जबकि ये मरीम बीबी करें तो क्योंकि इसके चाचा की हुकूमत है तो कुछ नहीं जी। ये दो तरफा जो आपका मेयार है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। सब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। उसके बाद जी अट्टा टारड़ पीटीआई हुकूमत का सरबराह जेल में बैठकर दहशतगर्दों की सपोर्ट करता है जी। ओ भाई कोई मसला हो, जो मर्जी हो, आपकी सुई वहाँ ही अटकी हुई है कि वो जी कैदी नंबर 804 जेल में बैठ के ये कर रहा है वो कर रहा है। ओ भाई उससे निकल कर ही को आगे भी दुनिया है जी, आगे भी देखें। अब आपने केपीके में जो वज़ीर आला है वो बनने नहीं दिया आपने,
وہ جو ہے اس کے اوپر آپ اس کے اندر دراڑیں ڈال رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنا بھی طرز عمل چیک کریں نا. آپ کون سا محب وطن بن کے باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. جب آپ کسی کا حق نہیں دیں گے، یہ کے پی کے حق کی عوام کا حق ہے کہ وہ جسے چاہے منتخب کرے. تو جی یہ حالات ہیں. اور جاتے جاتے میں رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک بیان میرے سامنے آ گیا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت بے شک ہمیں گالیاں دیتی رہے لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو. رانا ثناء اللہ، رانا صاحب اگر پی ٹی آئی قسمیں بھی اٹھا لے نا، قسمیں بھی کھا لے، تو بھی آپ لوگوں نے یہ نہیں ماننا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا تو آپ لوگوں کا بیانیہ دفن ہو جائے گا. اب تک لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.